बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुस्तफ़ा मलिक, आपका गार्डन दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैजिक गार्डनिंग। आज हम मौजूद हैं अपने बहुत ही प्यारे दोस्त जनाब वसीम अहमद चीमा साहब के गार्डन में इस्लामाबाद में। वो आज हमें अपने किचन गार्डन की सैर करवा रहे हैं। आज संडे का दिन है, इस्लामाबाद में काफ़ी गर्मी है। मैं अपने गार्डन की थोड़ी सी अपडेट आपको दूंगा। ये सनफ्लावर टेडी बियर है, जिस छोटे कद वाली होती है। इस पे बर्ड्स आ गए हैं अब और फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। ये रेड वाला सनफ्लावर है, अभी इस पे फ्लावर नहीं आए हैं। और ये स्टैंड रोज़ गुलाब हैं। अब फूल अभी छोटे हैं लेकिन फ्लावरिंग इन पे हो रही है माशाल्लाह से। जी ये भी सनफ्लावर टेडी बियर है और ये सनफ्लावर रेड है। ये मालाबार सॉरी वो साइप्रस वाइन है और ये साइप्रस वाइन का मॉर्निंग ग्लोरी है। साइप्रस वाइन आप एक दफ़ा लगा लें तो फिर इंशाल्लाह कभी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये नॉर्मल वाला सनफ्लावर है, जो हमारा रवायती सनफ्लावर होता है। काफ़ी फ्लावरिंग है इस पर। ये जी जीनिया है, वाइट है, रेड है और ये येलो जीनिया है। मालाबार काफ़ी उगी हुई थी मेरे पास और मैंने गमलों में कुछ लगाई है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये खुद रो बहुत ज़्यादा होती है, एक बेल आप लगा दें तो बहुत पौधे आपके 8 साल उगाते हैं। ये मालाबार की मैंने काफ़ी सारी गमलों में लगाई हैं। दोस्त आते हैं और ले जाते हैं एज ए गिफ्ट। तो अगर कोई मेंबर ऐसा इंस्पायरिंग गार्डनिंग का जो मेरे करीब रहता है G11 का, तो मैं G11 इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो वो मुझसे आकर घर से ले जा सकता है। ये भिंडी है जी, काफ़ी दफ़ा हम भिंडी हार्वेस्ट करके खा चुके हैं। ये हर दूसरे तीसरे दिन एक पाव के करीब भिंडी उतर आती है। ये सब्ज मिर्चें हैं जी, ये देसी मिर्च है सिंधी। सब्ज मिर्च की मैंने काफ़ी वैरायटीज़ लगाई हैं लेकिन सारी देसी वैरायटीज़ हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जी। जैलापिनो है जी, ये मैंने बीज बनाने के लिए रखी हुई हैं। और ये सारे पौधे जैलापिनो के हैं। एक आध शायद देसी मिर्च का भी है बीच में। ये सारे पौधे जैलापिनो के हैं। ये जो मिर्च है जी, ये वादी सून की देसी मिर्च है। बहुत कड़वी होती है और लेकिन जायके में बहुत ही लजीज होती है। था भाई ने भी कल इसकी कुछ तस्वीरें शेयर की थी। ये मलिक मंजूर अवान साहब ने हमें इसके सीड गिफ्ट किए थे। तो बहुत अच्छी वैरायटी है, हाइब्रिड से ज़्यादा फ्रूटिंग भी है इस पर और बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग होती है इस पर। अच्छा मेंबर, ये मेरी मिर्चें हैं जी, शिमला मिर्चें हैं जो गमलों में लगी हुई हैं। ये येलो है, ये रेड है और ये वाली जो नॉर्मल हमारी कैलिफोर्निया वंडर मिर्च होती हैं, ये वाली, ये देख रहे हैं आप। ये भी कैलिफोर्निया वंडर है। ये मैंने बीज बनाने के लिए एक मिर्च रखी हुई है। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी फ्रूटिंग है। ये देखिए शिमला मिर्च की कितनी अच्छी फ्रूट। ये कुछ ब्लैक मोरिंगा के पौधे हैं जो मैंने खुद उगाए थे। हाँ मैं बस टमाटर मेरे जल्दी ख़त्म हो गए थे, तो अब फिर कुछ नए शूट्स निकाल लिए हैं, कुछ चल रहे हैं लेकिन टमाटर अब नहीं है मेरे पास। वाइट बैंगन जी, बहुत अच्छी फ्रूटिंग है इन पर। ये देखें आप, हर पौधे पर मैं 2 दफ़ा हार्वेस्ट करके इसे पका चुका हूँ और अब इंशाल्लाह ये तीसरी दफ़ा भी होंगे। ये देखिए हर पौधे पे काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग है। जी मेंबर्स, देसी खीरा
ये मैंने सीड बनाने के लिए रख लिया है। पहला जो इस पर फ्रूट लगा था ये हाइब्रिड खीरा है, बहुत ज़्यादा इस पर माशाल्लाह फ्रूटिंग हुई है और 3 से 4 दफ़ा हार्वेस्ट कर चुके हैं। बस मेरे पास 3 तरह के करेले हैं। ये करेले जी थोड़ा सा लंबा करेला है, लेकिन इतना लंबा नहीं, 3 इंच का ही होता है। इसका छिलका ज़रा बारीक होता है। ये मैंने सीड बनाने के लिए रखे हुए हैं। ये वो हमारा रवायती चिड़ी करेला है जी। ये भी मैंने जो बेलें लगाई हैं गमलों में सीड्स के लिए हैं। ये देखें, ये सीड्स के लिए अब पक गया है और इसे आज मैं उतार के सीड निकाल लूँगा। इसके मैं पहले भी कुछ सीड सेव कर चुका हूँ। ये जनाब हमारा रवायती जो जंगली करेला होता है वो है। इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इसमें भी कुछ करेले जो हैं वो बीज बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये करेले हैं जी जो काफ़ी तादाद में लगे हुए हैं। ये देखें आप, बहुत ज़्यादा करेले लगे हुए हैं इन बेलों पर जो ज़मीन पर मैंने लगाई थी। ये देख रहे हैं आप। और ये हमारा वो छोटा करेला है, चिड़ी करेला जिसे कहते हैं। देखिए गोल मटोल सा। तो आज इंशाल्लाह मैं इसे तोड़ के खा लेंगे हम। ये मैं बस धनिया था, अभी तक चल रहा है, लेकिन अब इसे दोबारा लगाने की ज़रूरत है। बस ये बैंगन है मेरे पास माशाल्लाह से। ये देखिएगा बहुत बड़े बड़े हैं। इसकी मैंने 8 से 10 दफ़ा मैं हार्वेस्ट कर चुका हूँ। तो वैसे इसके पौधों पे थोड़ा सा फंगस का अटैक है, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से बैंगन और मिर्च पे फंगस का काफ़ी अटैक होता है। जी मैं बस ये कुछ बैंगन मैंने ऊपर गमलों में भी लगाए हैं। ये देखें इन पर भी फ्रूटिंग है, बहुत अच्छी फ्रूटिंग है इन पर भी। ये देखिएगा, ये देखिए नीचे जब ख़त्म हो जाएंगे ज़मीन पर तो गमलों में फिर मैं इनसे फ्रूटिंग दूँगा। मैं बस ये मेरे पास कुछ स्पेयर सीडलिंग्स पड़ी हुई थी, तो जो मैंने छोटे गमलों में लगा दी थी 7-8 इंच वालों में, उन्हीं में देखें आप फ्रूटिंग शुरू हो गई है। ये देखिए शिमला मिर्च लगी हुई है, बैंगन लगा हुआ है, वाइट बैंगन है और ये जलापीनो इसी पर। ये काफ़ी सारे मेरे पास पड़े हुए हैं जी। स्पेयर सीडलिंग मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी हुई है। ये मेरे किचन गार्डन जो नीचे ज़मीन पे इसका एक व्यू है। मेंबर्स, जो साइल में चीज़ें लगाई जाती हैं वो ज़्यादा हेल्दी होती हैं, गमलों में वैसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। वो कि मैं गमलों में भी काफ़ी सारी गार्डनिंग करता हूँ। तो होपफुली आपको मेरी ये स्मार्ट गार्डनिंग और किचन कंटेनर गार्डनिंग का कंसेप्ट पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इसे देखिएगा ज़रूर।